हेलो नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारे शिफ्टों के पेपर हल करने वाले हैं और अपन ने अब तक 1 दिसंबर की 4 शिफ्टों के पेपर हल कर चुके हैं और 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट के अपन 25 क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। आज अपन 2 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसके 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक है। और अपन उन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से और किस तरीके से हल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपने पास यहाँ पर जो 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर का जो सेकंड पेपर है जो 12:15 बजे से 1:45 बजे के मध्य लगा था, उसके अपन सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से हल करेंगे वो अपन आज जानेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है कि एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी अपने को ये दे रखा है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो चाल क्या होती है? चाल बराबर हो जाता है अपने पास दूरी बटा हुआ समय, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर अपने पास टाइम दे रखा है और यहाँ पर दूरी दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास जो चाल है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 125y³। ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअली क्या है? 5y का होल क्यूब और -1, ये है ये बेसिकली, ठीक है। और अपॉन में क्या है? समय कितना है अपने पास? 5y - 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अपन खोल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5y - 1, ठीक है। और 5y का स्क्वायर मतलब 25y² प्लस का 1 प्लस का 5y, ठीक है। और अपॉन में 5y - 1, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर 5y - 1 से 5y - 1 कट जाएगा और अपने पास यहाँ पर ओनली बचेगा क्या? 25y² प्लस का 5y प्लस का 1, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ए माइनस बी और a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। इस फॉर्मूले पर बेस ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको हर बार बताया कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको अब तक मैंने जितनी भी शिफ्टों के क्वेश्चन कराए हैं उन सारे शिफ्टों के अंदर इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो या सीएचएसएल का या सीयूपीओ का, कोई सा भी एग्जाम हो, ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एसएससी का इतना ज़्यादा फेवरेट है कि इस पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए इस फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब भी आने वाला कोई एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में उस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें बोल रहा है कि छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टोपियां, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6 टोपियां और इसी तरह सभी छात्रों के पास टोपियां हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है तो टोपियों की कुल संख्या किससे विभाजित किया जा सकता है? ये पूछ रहा है अपने पास, ठीक है। जो टोपियों की कुल संख्या होगी उसको किससे विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है? एक सीरीज बन रही है 2 + 4 + 6 + डैश 25 स्टूडेंट है। तो 25 स्टूडेंट के पास कितनी टोपियां होगी? इसके पास होगी 50, ठीक है। अब इसके अंदर से अपन अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 + 2 + 3 + डैश और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 25, ठीक है। तो ये 1 से 25 तक की संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा अपने पास 2n + 1/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 2n कितना है यहाँ पर? 25। तो 25 ×
26/2, 2 से 2 गया तो 25 × 26 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 650। ठीक है, और 650 ऐसी कौन संख्या है जिसके अंदर ओनली ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें 5 और 13 का भाग जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई सा ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर 650 का भाग जाए, तो इसीलिए अपना जो राइट आंसर होगा ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और अपने से यही पूछ रहा है कि जो कुल संख्या आएगी ये 650 आई और इसके जो भाज्य हैं ये कौन किस संख्या से होंगे, तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें 5 और 13 दे रखा है, इससे 650 ये विभाजित होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ये बोल रहा है। तो एक्चुअली ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोल रहा क्या है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी इजी क्वेश्चन पूछता है और बस एसएससी ये देखना चाहता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये एक्चुअली परसेंटेज का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिला है। तो एक बार इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप एक बार देख लें, ताकि जब भी सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल का एग्ज़ाम, उसके लिए इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम एसएससी पूछती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वेद मतों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों की कितने प्रतिशत के मतलब कितने प्रतिशत थे। ठीक है, तो अपने पास बेसिकली ये बोल रहा है कि जो वेद मतों का 42% है ये किसको मिला, हारने वाले को। तो अपन मान लेते हैं 100% और टोटल 100% किसी के अंदर भी 100% वोट पड़ रहे हैं, जिसमें से अपने पास यहाँ पर वेद हैं, वेद मतों का कितना 42%। तो वेद मतों का यहाँ पर 42% अगर किसको मिल रहा है, हारने वालों का, तो जीतने वालों को कितना मिलेगा, यहाँ पर जीतने वालों को 58% मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वेद मतों का है। तो और ये कितने मतों से हार रहा है, ये हार रहा है एक्चुअली यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये है 16% और 16% की वैल्यू कितनी है 7,68,400। 7,68,400 ये किसकी वैल्यू है 16% की। ठीक है, तो ये 16% की जब ये वैल्यू आ गई तो अपने पास टोटल वेद मत है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 16% की, तो अपन 100% निकाल लेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 जैसी, तो एक्चुअली अपन क्या करेंगे, ये 16% की वैल्यू दे रखा है और 100% की अपन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 16 से इसमें भाग दिया, 16 एकम 16, 16 दूनी 16 पंजे 65। ठीक है, और 16 पंजे ऐसे होता है, 16 चौकी 64 होता है। तो यहाँ पर 4 बार जा रहा है, बचा कितना है यहाँ पर 12 बच गया। ठीक है, और 8 बार जा रहा है 128। ठीक है, 8 बार जा रहा है और यहाँ पर एक जीरो, ये भाग टूट की जीरो लग जाएगी और 40, 16 कम 16, 16 दूनी 32, बचा कितना 8, 16 पंजे 80। ठीक है, और इंटू 100 किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास जो 100% है वो कितना आ गया, वो आ गया 48 लाख और 2,500। ठीक है, तो अपने पास जो टोटल आया वो कितना आया, ये आ गया अपने पास 48,02,500। ये क्या है, ये टोटल वेद मत है। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर जो 82% हैं ये मत अमान्य घोषित कर दिए गए और जो ये आए ये किसके बराबर है, ये वेद मत है। और यहाँ पर जो 20% है इन्होंने अपना मत ही नहीं डाला, मतलब ये वेद मत कितना है 80% और यहाँ पर 20% तो क्या है, जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, तो अपने पास ये तो क्या हो गया, ये 80% है। ठीक है,
तो 80% तो ये हो गए, और ये 80% की वैल्यू आई एक्चुअली। अब इसके अंदर जो मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, तो अपन क्या करेंगे, जो ये वाले मत हैं अपन एक बार इसके अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 82,560। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ते हैं अपन तो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना 6, 5 5 10 का 0 हासिल का 1, ये 5 और ये 8 8 4। ठीक है, तो ये 48,85,060 आ गया ये। ठीक है, ये क्या है अपने पास, ये आ गया अपने पास टोटल जो 80% है वो इसकी वैल्यू आ गई है, ये 80% की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो ये वाले वेद मत हैं 80%, ये इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि 20% लोगों ने तो यहाँ पर वोट ही नहीं दिया। ठीक है, तो जब 80% की वैल्यू ये आ गई, एक बार अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 20% ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत, जो ये अमान्य मत हैं, ये लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का, तो मतलब जो 20% आएगा इसका, जो मतलब वोट नहीं डाले गए उसकी संख्या का जो ये दे रखा है वो कितना परसेंट है, तो अपने को 20% निकालना पड़ेगा। तो 20% क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपन 80% की वैल्यू ये दे रखा है, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर 4 का भाग दे देंगे, तो ये क्या है 48,85,060 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है ना, तो इसके अंदर अगर अपन 4 की भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20% की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 6 चौका 24, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, तो ये आ गए अपने पास 20% की वैल्यू। ठीक है, और अपने पास क्या पूछ रहा है कि जो ये संख्या दे रखी है, मतलब जो अमान्य मत घोषित किए हैं, ये जो 20% का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है बेसिकली क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 82,000 कितना दे रखा है 560, ये 12,21,265 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एक्चुअली, किससे काटा इसको, इसको एक्चुअली 5 से काट देते अपन, तो 5 एकम 5 दूना 10, बचा कितना 2, 5 चौका 20, बचा कितना 2 बच गया, 5 चौका 20, बचा कितना यहाँ पर 1 बच गया, 5 दूना 10, बचा कितना 2, 5 25, बचा कितना 5 3 15। ठीक है, अब इसको 5 से काटा, 5 एकम 5, और 5 30, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये आ गया। ठीक है, और फिर अपन इसको किससे काटेंगे, ये किससे कट रहा है, ये कट जाएगा अपने पास 2 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 16 लाख, और यहाँ कितना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 2 लाख। तो ये लगभग किसका आएगा, ये लगभग हो जाएगा यहाँ पर 6 यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो अगर इसको अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ज़्यादा हो जाएगा, 10 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये जब अपन इसको 6 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी अपने पास ये संख्या आएगी। तो इसीलिए जो अपना आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अपने पास इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है आपको, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। तो इस क्वेश्चन को जब भी अगर एग्जाम में आपके पास टाइम बच जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को तभी करें, वरना आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होने की वजह से, या इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होने की वजह से आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप करना भी चाहे तो आप सीधे इसके अंदर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका लगाएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने अप्रोक्सीमेशन लगाया कि ये किसके लगभग हो सकता है, तो अपन ने ऑप्शन देखा यहाँ पर, तो ऑप्शन में अपने पास ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर अपने पास ये संख्या आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें बोल रहा है कि यदि भार संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का
भारित समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो जो भारित समांतर माध्य होता है, ठीक है, ये क्या होता है, भारित समांतर माध्य ये हो जाता है अपने पास, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब अपन इसको खोलते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 1 से लेकर n तक की संख्याओं का स्क्वायर होता है। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेस n का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे ये क्या होता है, ये हो जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 डेस n। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि 1 से लेकर n संख्या 1 से लेकर n तक की जो संख्याओं का वर्गों का योग है, उनका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, वो हो जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये तो क्या होगा, ऊपर की जो स्क्वायर वाली संख्याएं हैं उनका योग हो गया, और अपॉन जो 1 से लेकर n तक की संख्या है इनका योग क्या हो जाता है, ये हो जाता है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से 6 को काटा, ये 3 बार हो जाएगा, n से n गया और n प्लस 1 से n प्लस 1। तो अपने पास ओनली बचा क्या है, यहाँ पर बच गया 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारित समांतर माध्य का ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो n संख्याओं के वर्गों का योग और जो n तक की संख्याओं होती हैं उनका योग अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, और इस फॉर्मूले को रखकर अपन आसानी से यहाँ पर जो पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर आ जाता है ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 6, 8 के अनुपात में है, तो यह कैसा त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि अपन मान लेते हैं कि ये एक 4 सेंटीमीटर की भुजा है, और एक ये हो गई अपने पास क्या, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, और एक बोल रहा है 8, और ये एक हो गई 8। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है ये क्या होगा, ये हो गया। जब अपने पास इन भुजाओं से जब भी अपन कोई त्रिभुज बनाते हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज हमेशा एक अधिक कोण होता है। क्यों, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, तो वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसके अंदर जब भी ये कोण बनेगा इन दोनों भुजाओं के मध्य का, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री से अधिक होगा। तो इसीलिए जो इस प्रकार यह इन भुजाओं के जो रेशियो से जो भी त्रिभुज बनने वाला है वो हमेशा एक अधिक कोण त्रिभुज होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। ठीक है, कि ये एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें बोल रहा है कि यदि एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, या अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3 और पाई r स्क्वायर इंटू आर। अपन ने ऐसा क्यों किया, जब भी अपने पास r की वैल्यू अगर 7 दिया होता है तो उसका जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, हो जाता है 154, और जो उसका पेरीमीटर होता है वो हो जाता है 44। ये रेशियो आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्यों, ये रेशियो यहाँ पर काम आने वाला है। यहाँ पर क्या है, r की वैल्यू कितनी है, 14 है, ये 7 की दुगनी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया भी हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा एरिया, और जो पेरीमीटर होता है ये 2 गुना हो जाता है। क्यों, क्योंकि एरिया के अंदर स्क्वायर होता है, तो इसीलिए अपन जो इसका मल्टीपल है 2 उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 154 है, इसका 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास जो पाई आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू आसानी से निकल के आ जाती है। ठीक है, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 154 का अपन 4 गुना करेंगे तो 4 चौके 16 का 6 हासिल का
1, 4 पंजो 20 रहेगी, 21 का 1 हासिल का 2, 4 2 6, ठीक है, तो 416, ठीक है। ये कितनी आ गई, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 पंजे 20 रहेगी, 21 का 1 हासिल का 2 और 4 और 2 6, ठीक है। तो अपने पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई 8 616 और इंटू आर, आर कितना है 14। अपन ने ऐसा क्यों किया, अपन ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, तो 28 को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 616 इंटू 28, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 6 48 का 8 हासिल का 4, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 8 6 48 1 49, ठीक है। ये हो गया। 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 2 और 1 3, 6 दूनी 12, ठीक है। ये क्या हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया कितना 12 का 2 हासिल का 1, ये 7 और ये 1। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो 3 है इसका भाग दे देंगे, 3 का भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 हासिल का 2 बच गया, और 3 7 21 बच गया 1, और 3 चौक 12 बच गया कितना 2, और यहाँ पर 3 नाम 27 बचा कितना 1, पॉइंट लगाया 3 3 9 3 3 9, ठीक है। तो अपने पास कितना आया 5749.33 आ गया, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना था, आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इस प्रकार के रेशियो पता होने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास इस प्रकार के रेशियो आपको मालूम है तो क्वेश्चन को आसानी से हल करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू रखते या कुछ रखते, अपन ने सीधा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, क्यों, क्योंकि जब भी यहाँ पर किसी रेडियस का मान अगर 7 हो या इसका कोई मल्टीपल हो तो अपन उसको इस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर 7 दे रखा है, रेडियस कितनी 14, 7 का दुगना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। इसका जो एरिया है ये कितना होता है, जब रेडियस 7 होती है तो एरिया हो जाएगा 154 और पेरीमीटर हो जाएगा 44। तो यहाँ पर एरिया का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना करने पर तो अपने पास जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, इसका 4 गुना हो जाएगी, जो कि कितना आया 616। अब अपन इन दोनों इनको मल्टीपल करना अपने पास आसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए अपन इसको मल्टीपल करके अपने पास 3 का भाग दे देते हैं और अपने पास जो आंसर है वो आसानी से निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये जो तरीका है इससे आपका जो क्वेश्चन है ये काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से हल होता है, तो इसीलिए इस प्रकार का रेशियो आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें बोल रहा है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 5 और इसका मान अपने को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन x का भाग दे देंगे पूरे समीकरण के अंदर ऊपर नीचे, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा कितना ओनली 2, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बच जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। और अपॉन यहाँ पर x का भाग दिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू तो कितनी है 5, तो ऊपर तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 7, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का लघुत्तम लिया एक्स स्क्वायर और इसको इधर लाया तो माइनस का 5x और y को अपन इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर माइनस का y स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने से ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस का y स्क्वायर, तो माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास जो इसका मान क्या आ गया, यहाँ पर इसका मान आ गया 7 अपॉन माइनस वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से हल करते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं और इसके बाद अपने पास जो भी ये दे रखा है इससे अपन मान रख के और तुरंत आसानी से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसके अंदर बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 15, 18, 25, 32 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं अपन इस क्वेश्चन को ऑप्शन सेल करेंगे। कैसे? यहाँ पर दे रखा है 18, 18 भी है इसके अंदर, तो इसका मतलब अपने पास जो संख्या होगी वो 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ये 32 है, ये एक्चुअली 9 से विभाजित नहीं होगी, और ये 64 है, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंकों का योग हमेशा 9 से विभाजित होता है, तो इन दोनों के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, तो अपना आंसर इन दोनों में से नहीं हो सकता। ठीक है। और यहाँ पर आगे बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, और इसके अंदर क्या बोल रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या। तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या कौन सी है, वो 3600 है। तो अपने पास सीधा आंसर आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। और इसको करके भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 32 है इसके अंदर इसका दुगना क्या होता है, 7200 होता है, और 7200 के अंदर अपने पास इन तीनों का मान जाता है। तो इसीलिए अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक्चुअली टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ना ज्यादा सिंपल ना ज्यादा हार्ड, एकदम मीडियम रेंज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी और सी से, बी से तो 2 गुना और सी से 3 गुना। ठीक है। ये ए और बी, मतलब बी से तो कितना, 2 गुना, तो इसको अपन मान लेते 3, इसको मान लेते 6, तो ये 2 गुना हो गया, और सी से 3 गुना, तो ये हो जाएगा कितना, 2। ठीक है। तो इन तीनों का जो एफिशिएंसी का जो रेशो है ये हो गया अपने पास 6, 3, 2। ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, वे 8 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है। कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए बी सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है। तो टोटल क्या हो रहा है, ये टोटल हो जाएगा अपने पास 11, 11 इंटू 8, तो टोटल कार्य तो कितना होगा, ये हो गया। और इस कार्य को क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि 8 दिन के अंदर तीनों कर रहे हैं ना, तो 8 दिन में ये कितना करेगा, इसको लग जाएंगे कितना, 8 छिंग 48, तो ये तो हो जाएगा 48, और 8 दिन तक ये काम करेगा, 3 की एफिशिएंसी, तो ये कितना काम कर लेगा, ये कर लेगा यहाँ पर 8 दिया 24, ये हो जाएगा 24, और ये कितना कर लेगा, ये कर लेगा 8 दूनी 16। ठीक है। और अपने से यही पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, इसको लग जाएगा कितना, 48, 24 और 11। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन ने इसके अंदर 11 का भाग दे देते हैं, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाता है, समय आ जाता है। तो सीधा अपने पास इसका आंसर क्या हो जाता है, ये हो गया यहाँ पर 48, 24 और 16, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है। ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सीधा सीधा बोल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, और इसके अंदर बोल रहा है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² बराबर, यहाँ दे रखा है 864, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 का भाग दिया, 6 कम 6, और कितना बचा, 2 बच गया, 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 12। अब जो आयतन होता है घन का, ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब, a का क्यूब क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब कितना होता है, ये हो जाएगा 12 का क्यूब 1728। ठीक है। आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होना काफी जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर सीधा अपन 12 का क्यूब लिख दिया, जो कि यहाँ पर आ गया ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है। तो ये था, इसके अंदर आयतन पूछ रहा था, तो अपन ने इसके अंदर आयतन निकाल लिया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर बोल रहा है कि कोसेक माइनस कोट बराबर 1/4 दे रखा है, और tan की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है। और अगर आपके पास इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन जैसे सेक और tan पूछे, या कोसेक या कोट पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन कौन सा तरीका लगाते हैं, यहाँ पर दे रखा है इनकी वैल्यू कितनी देगी, 1/4, तो इनका जस्ट उल्टा, मतलब कोसेक ए प्लस कोट ए, ये क्या हो जाएगा,
ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ 1/4 है माइनस की वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 ओनली। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। तो माइनस कोट और प्लस कोट ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 कोसेक ए बराबर 4 प्लस 1/4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 17/4। ठीक है, तो 2 कोसेक ए की वैल्यू आ गई 17/4। तो यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 17/8। ठीक है, तो अब अपन डायग्राम बना लेते हैं, ये 90 डिग्री। वो कोसेक ए मतलब कोसेक क्या होता है, कर्ण बटावा लंब। तो कर्ण तो कितना हो गया 17 और लंब कितना हो गया ये 8। तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, क्योंकि एक ट्रिपलेट बन रहा है 8 15 17 का। ठीक है, और अपने पास क्या पूछ रहा है 10a। 10a क्या हो जाएगा, लंब बटावा आधार, तो ये हो जाएगा 8/15। तो यहाँ से 10a की वैल्यू कितनी आई 8/15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को काफी आसानी से और काफी जल्दी हल कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास एक चार्ट दे रखा है जिसमें कुछ दवाएं हैं और यहाँ पर इनकी मात्रा दे रखी है। ठीक है, और इसके अंदर अपने से पूछ रहा है कि कौन से पदार्थ से सभी दवाओं में मात्रा की दृष्टि से, मतलब जो ये P1 P2 P3 की दृष्टि से है, सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास P1 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक P1 है जो क्या है एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर P1 की वैल्यू सबसे ज्यादा दे रखी है, इसके अंदर सबसे ज्यादा है, इसके अंदर भी सबसे ज्यादा है, ओनली इसके अंदर कम है और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सर्वाधिक ही पूछ रहा है कि सर्वाधिक किसकी मात्रा यूज की गई, तो P1 की यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा यूज की गई है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन ऑब्जर्वेशन के तरीके से हल करते हैं। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपन उसका एनालिसिस करके इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर देखा गया। ठीक है, और एक्चुअली काफी सिंपल होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली बोल रहा है कि सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है, तो इनका टोटल पूछ रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा 5 5 दूना 10 का 0 हासिल का 1 3 6 6 7 13 13 और 8 21 22, तो ये हो गया 220। कुल श्रमिक कितने हो गए 220, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 14, और इसके अंदर बोल रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति को 450 में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, चावल का मूल मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो जब भी अपने पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं दर। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है 20% की कमी हो रही है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5 से 4। ठीक है, ये किसके अंदर प्राइस के अंदर अगर कमी हो रही है तो इसकी जो सेलिंग है वो क्या होगी, ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 से 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या इनका डिफरेंस, मतलब यहाँ पर बढ़ कितना रहा है 1 बढ़ रहा है, और जबकि यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है 50 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 50 kg, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 200, और 5 की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 250। अब अपने पास कुछ ही पूछे चावल का मूल मूल्य कितना है, ये है 200, और अपने पास कितने में खरीद रहा है 450 में, 450 में। तो ये किस दर से, यहाँ पे क्या बोल रहा है चावल का मूल मूल्य प्रति केजी, तो ये इसकी दर निकल के आ जाएगी। तो अपन मूल मूल्य अगर पूछिए तो ये हो जाएगा 10 से 10, 20 दूना 40 और 0.5, 20 दूना 40 10 20 100, तो मूल मूल्य तो आ गया अपने पास 2.25 kg प्रति केजी। ठीक है, और अगर अपने पास इसको 50 रुपये प्रति केजी बढ़ाने के बाद का मूल्य पूछे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो दे रखा है क्या दे रखा है
जो 250 है इसके अंदर 450 के अंदर 250 का भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 25 से कम 25 बचा गया था 20, तो ये हो जाएगा 1.8 kg। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। अगर बाद का मूल्य पूछिए तो अपना आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर मूल मूल्य पूछ रहा है तो अपना आंसर क्या होगा, ये होगा 2.25, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर अपन सबसे पहले यहाँ पर दर देखते हैं कि दर में क्या चेंज हो रहा है। 20% की यहाँ पर कमी हो रही तो उसको अपन फ्रैक्शन रूप में लिखे, और उसका प्राइस के अंदर जो कमी हो रही है तो सेलिंग के अंदर उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन नंबर 15, और इसके अंदर बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ए बी बराबर 7 सेमी, तो ये 7 है, और ए सी माइनस बी सी बराबर 1, तो ए सी माइनस बी सी बराबर 1। तो जब भी आपके माइंड जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप तुरंत ट्रिपलेट को याद करिए कि ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसके अंदर उनका डिफरेंस 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो 7 दे रखा है, तो सीधा सीधा अपने को पता है 7 24 25 होगा, तो ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 1 दे रखा है। तो सीधा सीधा इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 7 24 25। अब अपने पास कुछ भी पूछिए अपन आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ बोल रहा है साइन सी का मान क्या होगा, तो यहाँ से साइन सी का मान क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 7 और काणे क्या हो जाएगा 25, तो 7/25, ये हो गया अपने पास साइन सी। ठीक है, 7/25, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको कई शिफ्टों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली काफी आसान होते हैं, बस आपको इस प्रकार के पैटर्न पर जो क्वेश्चन है वो एक बार समझना है, और जो इसके ट्रिपलेट्स होते हैं वो आपको याद रखना है। मैंने ट्रिपलेट्स का वीडियो एक अलग से बना रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। ठीक है, तो अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, और O BC पर इस प्रकार स्थित है कि BO बराबर CO, तो O यहाँ पर स्थित है, ये भुजा और ये भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो गई। ठीक है, OD मतलब जो ये O है, OD रेखा AB पर लंबवत है, तो जो AB है इस पर क्या कर रहा है, ये एक लंब डाल रहा है। ठीक है, ये डाल दिया यहाँ पर लंब, ये हो गया D, और आगे बोल रहा है OE रेखा AC पर लंब है, तो ये हो गया O, और ये हो गया AC पर लंब डाल रहा है, ये हो गया AC। ठीक है, OE हो गया, और आगे बोल रहा है कि BOD बराबर 60 डिग्री, मतलब BOD ये कौन दे रखा है यहाँ पर, 60 डिग्री। ठीक है, जब ये और पूछ क्या रहा है यहाँ पर, AOE, तो ये वाला कौन अपने से पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला कौन, तो यहाँ पर अपने पास सिंपली दे रखा है, अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये दोनों 90 डिग्री के सामने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक मध्य बिंदु है और ये भुजा बराबर है, तो इसीलिए इस कोण ए का क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास जो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक ही रेखा पर बने हुए सारे कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 180। तो 180 में से ये और ये दे रखा है 120, तो इस कोण और इस कोण का योग क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि 180 में से 120 गया तो 60 बचा, और दोनों कोणों का ये x हो गया, ये y हो गया, और ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी x मान लेते हैं, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, 60 हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 30। तो जो ये कोण है कौन सा, AOE,
AOE की मान आ गया अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, AOE है ना, ये आ गया 30 डिग्री और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ऐसे इक्वेशन के अंदर अपन सिंपली क्या करते हैं, डायग्राम बनाकर अपने को जो भी दिया हुआ होता है वो लिख लेते हैं और अपने पास कुछ भी पूछ लें अपन उसका थोड़ा एनालिसिस करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक्चुअली रेशियो का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि ABCD और यहाँ पर इनकी वैल्यू दे रखा है कि 93,100 की संपत्ति साझा करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर AB यहाँ पर दे रखा है ABCD, इनका रेशियो दे रखा है। A और B का कितना है 1:2 है, B और C का रेशियो कितना है 3:4 है। ठीक है, ये होगा 3:4। C और D का कितना है 5:6 है, ये गया 5 और 6। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 से, इसको 2 से, इसके 4 से, इसको 3 से, इसको 5 से, इसको 5 से, क्यों, क्योंकि पास वाली संख्या से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 5 3 15 और ये क्या हो जाएगा 6 6 5 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास इनका टोटल कितना दे रखा है, ये होगा 70 85 85, इसमें 85 जोड़ा 13 3 हासिल का 1 12 1 13 133 की वैल्यू अपने पास ये दे रखी है। ठीक है, 93100 और ये 133। ठीक है, तो अपने पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, और अपने पास पूछ क्या रहा है यहाँ पर सी की वैल्यू, सी कितना ये 40, तो 40 की वैल्यू अपने पास सिंपली पूछ रहा है। तो ये क्या है, आपको सीधा देखना होगा कि 3 के पहाड़े में लास्ट का यूनिट डिजिट का 1 कब आता है, तो 3 7 21, तो मतलब ये सीधा सीधा 7 बार कट रहा है। आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा काट देना है, 7 बार कटेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार सेट करता है कि ताकि सीधा सीधा कट जाए। ठीक है, तो यहाँ हो गया 700 7 चौका 28, तो ये होगा 28 मतलब 28,000 और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है 28,000। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तुरंत कर देना है, ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि एग्जामिनर पहले से ही सोच रखा होता है कि ये यहाँ पर इस प्रकार ये कट जाएगा। ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को करने में आसानी रहे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है ट्रिग्नोमेट्री का, एक्चुअली ये भी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √5 साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है और कोट थीटा की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधा अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √5 कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा को अपन इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, इधर लाया और अपन क्या करेंगे कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कोस थीटा कॉमन, यहाँ बच जाएगा √5 माइनस का 1। ठीक है, कोस थीटा को अपन इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास टेन थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगी वैल्यू अपने पास, ये आ जाएगी √5 माइनस का 1 और अपने से पूछ क्या रहा है कोट थीटा, तो इसका उल्टा कर देते अपन, ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1/√5 माइनस का 1। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे तो √5 प्लस 1/√5 प्लस 1, क्यों, क्योंकि इसकी विपरीत चिन्ह से अपन ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया ओनली √5 प्लस का 1 और अपॉन a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √5 प्लस 1/4। ठीक है, तो अपने पास फाइनल जो आंसर आया, मतलब जो कोट थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आई √5 प्लस 1/4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हल करना था। ठीक है, और आपका आंसर तुरंत आ जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर बोल रहा है कि एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। ठीक है, यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर 2.5% को अपन फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1/40। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है, तो 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64, ये हो जाएगा 64,000। और 41 का क्यूब कितना होता है, एक्चुअली 41 का जो क्यूब होता है ये क्या होता है, ये हो जाता है 68,921। ठीक है, जब आप 41 का क्यूब करोगे तो आपके पास हो जाएगा 68,921। और अपने पास 64,000 की वैल्यू दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 10,24,000, ये किसकी वैल्यू है, ये 64,000 की वैल्यू है। और अपने पास 68,921 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो, ये क्या है, 2 की पावर 10 है और ये 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16। 16 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 कम 16, 16 कम 16, 16 का कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ आएगा 6, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6, तो मतलब 2 ऑप्शन के अंदर आया, हल करेंगे पूरा। हासिल का 1, 16 दूनी 32, 1 33 का 3, हासिल का 3 है ना, 16 नाम 16 नाम हो जाएगा यहाँ पर 144 और 3 147 का 7, हासिल का 14, 16 अंटे ये हो जाएगा 16 अंटे 128 और 14 42, 142 हो जाएगा, हासिल का 42 का 2, हासिल का 14, 16 छिक्की 96 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहा है 11,02,736, तो 2.5% की दर से 3 वर्ष में जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11,02,736, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के 40 से 41, 40 से 41 3 बार करना था, और यहाँ पर 64,000 की वैल्यू अपने को दे रखी, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो सिंपली अपन इसको हल कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, और ये अब तक की जितनी भी शिफ्टें हैं उसके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि विषय P, जो विषय ये P है, P के लिए अधिकतम अंक 900, मतलब इनका जो अंक टोटल है ये 900 है, और विषय P में A द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा, ये कितना है 150, तो मतलब जो 150 है ये 900 का कितना परसेंट है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, 2 0 से 2 0, और ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, और ये 9 एकम 9 बचा कितना है यहाँ पर 6, कितना बचा यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट दिया, 3 से काटा, 3 3 9, 3 5 15, ये होगा 150। ठीक है, तो 50/3, 50/3 क्या हो जाता है ये 16 सही 2/3 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 16.67%। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई इसको अपन, यहाँ पर दे रखा है जो 50 है ये 150 है, 900 का कितना परसेंट है, सीधा सीधा दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, और इसके अंदर भी अपने पास क्या पूछ रहा है a² + b² की वैल्यू पूछ रहा है, 3 मल्टीप्लाई करके ना, तो सीधा अपन a² + b² का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है a² + b² + 2ab, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है सीधा सीधा। 5 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25 बराबर, ये अपने से पूछ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 दूनी 12, 12 + a² + b², तो 25 12 गया 13, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई a² + b² की वैल्यू 13, और इसका क्या कर रहा है 3 गुना कर रहा है, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 13 का 3 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 39। तो अपना जो आंसर आएगा ये आ गया 39। ठीक है, आपको इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आपको सीधा सीधा 25 में से 12 गया 13, 13 का 3 गुना करनी थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं आसानी से, और वो कब कर पाएंगे जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 22।
और इसके अंदर बोल रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। सीधा सा क्वेश्चन है। तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, ये क्या हो जाता है, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए कितना है, 24 × 24। ये 4 से एक बार, 4 से 6 बार, 24 × 6 किया 144, ठीक है। और ये √3, तो अपना आंसर आ गया सीधा सीधा 144 √3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23 और इसके अंदर बोल रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए, मतलब एक 400 मीटर की दौड़ है, ठीक है। और यहाँ पर जो ए है इसकी स्पीड कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड दे रखी है। और यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब यहाँ से अपन मान लेते हैं ये कितनी 15 मीटर की शुरुआत दे रहा है, तो यहाँ से कितनी दूरी बची, ये बच गई अपने पास 385, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, क्योंकि 15 मीटर यहाँ से शुरुआत दे दिया बी को, तो बी यहाँ से भागेगा इधर, ठीक है। और फिर उसे 10 सेकंड से हारा देता है और बी फिर भी 10 सेकंड से हार जाता है, तो बी की चाल क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये जो ए है ये 400 मीटर भाग रहा है, ठीक है। तो 400 मीटर भाग रहा है ये, वो भी किस स्पीड से, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 400 मीटर 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है ये, ठीक है। तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, ये लग जाएगा यहाँ पर 25 सेकंड, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल 25 सेकंड लगेगा। और जो बी है इसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, ये ए तो पूरा 25 भाग रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 25 मिनट में। और फिर भी जो बी है यहाँ से भागेगा वो 10 मिनट, मतलब 10 मिनट से हार रहा है फिर भी, ठीक है। तो वो जो बी है यहाँ से यहाँ तक टोटल 385 की दूरी ये कितने में करेगा, ये यहाँ से कितना 25 मिनट। तो इसके जब ए भाग रहा है इतनी दूरी तय कर रहा है, तो ये भी इतना ही भागेगा 25 सेकंड तक, ठीक है। और फिर भी 10 सेकंड तक हार रहा है, तो 10 सेकंड और भाग लेगा तो ये इतनी दूरी कवर कर लेगा ये, ठीक है। तो अपन इसके अंदर 10 और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर दूरी कितनी हो गई, दूरी तो हो गई 885। और इसको टाइम कितना लगा इस दूरी को तय करने में, ये लग गया यहाँ पर 35, ठीक है। तो ये होगा दूरी बटा टाइम, और इससे अपने पास जो बी है इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। ये 35 से कम 35 और 3 बचा 35 से कम 35, तो 11 मीटर पर सेकंड क्या आई, बी की स्पीड आ गई। और अपने पास यही पूछ रहा था बी की स्पीड, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से हल करते हैं, जो कि काफी आसान है और आपको एग्जाम में इसी तरह इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24 और इसके अंदर अपने पास एक बार ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि 2016 और 2019 में कंपनी ए का कुल उत्पादन, 2016 ए क्या है नीला वाला, ये कितना 40, और 2000 कितना 19 कौन सा है ये, और ये कितना है 60, 40 से 60 कितना हो गया, ये तो हो गया 100, ठीक है। और 2017 और 2018 में कंपनी सी का कुल उत्पादन, 2017 ये वाला सी क्या है इसके अंदर ग्रे वाला, ये कितना है 60, और 2018 इसमें भी कितना है 60, तो ये हो गया 120, ठीक है। और क्या बोल रहा है सी के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है, तो मतलब 120 का 100 कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है अपने पास सिंपली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 10, ये 5 और ये 6, तो 5/6 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 500/6, और 8×6 48 बचा कितना 2, ठीक है। 36×18 बचा कितना 2, 36×18 ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 83.33%। ये जो 100 है 120 का कितना है 83.33% है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है कि एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 75% की वैल्यू दे रखी, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये 65,520
ये 3 की वैल्यू दे रखा है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 का भाग दिया, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ठीक है। और यहाँ पर 3 8 24, बचा कितना 1, 3 चौक 12, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, 6 हासिल का 1, 4 4 8 32, 1 33 का 3 हासिल का 3, 4 3 7, 4 दूनी 8, 87 36, और ये 1 0 का 0, 87 36, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जो 25% छूट देने के बाद मतलब जो 75 आया उसकी वैल्यू दे रखी थी, और यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालना था। 75 मतलब 3 और 4 का रेशो, 3 की वैल्यू दे रखा था, 4 निकालना था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर सिंपली अपन इस प्रकार हल करके तुरंत आसानी से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी तरह करना होता है, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे एसएससी के जितने भी शिफ्टों के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ, और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और किस तरीके से हल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।